Hello students, welcome to my channel. Today we discuss the Darwin theory. तो डार्विन जो हैं, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है और इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है। इवोल्यूशन में इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया था। तो इन्होंने जो है जो अपनी थ्योरी दी उसको उन्होंने किसके ऑब्जर्वेशंस पे दी, इन्होंने एक HMS बीगल नाम का उनका शिप था जिसपे उन्होंने लगभग कई इयर्स तक क्या करी थी, ट्रैवलिंग करी थी, डिफरेंट आइलैंड पे गए थे और वहां पे उन्होंने कई ऑब्जर्वेशंस उनको देखने को मिली कि कई तरीके के एनवायरनमेंट, कई तरीके के चेंजेस उन्होंने देखने को मिली और उन पर बेस्ड उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई, डार्विन थ्योरी, जिसको कि आगे बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों पे मतलब उसको एक्सेप्ट करा गया, फॉलो करा गया और जिसने इवोल्यूशन को एक नया लुक, एक नई कंडीशन प्रोवाइड कराई। तो जो डार्विन, उनका जो शिप का नाम था वो क्या था, HMS बीगल। और इनको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो मानना था, इनका क्या मानना था कि कोई भी अगर बॉडी के अंदर चेंजेस आता है तो वो किसके बेसिस पे आता है, नेचर के बेसिस पे, एनवायरनमेंट के बेसिस पर। जैसे लमार्क ने भी इस चीज को बोला था कि जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं तो बॉडी उसको अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लेकर आती है। उसी चीज को इन्होंने फॉलो करते हुए बोला, लेकिन इन्होंने इस कंसेप्ट को इनहेरिटेंस से जोड़ दिया, ठीक है। इनका जो मेन कंसेप्ट था, उन्होंने जो मेन कंसेप्ट लिया वो था उसका नेचुरल सिलेक्शन और एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दो मेन इनके पॉइंट थे। अब इसमें हम उन्होंने क्या बताया कि जब नेचर के अंदर चेंजेस आते हैं तो नेचर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है कि वो उस नेचर के लिए सुटेबल है या नहीं है, या वो ऑर्गेनिज्म उस नेचर में अपने आप को एडेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पे उनके अंदर सिलेक्शन होता है। तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को वहां पर उन कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है जो फिट है, जो सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, उन कंडीशंस में अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, उन कंडीशंस में अपने आप को चला रहा है, कंटिन्यू कर रहा है और नेचर उसको क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है। लेकिन अगर कोई अपने अंदर चेंज नहीं ला सकता, कोई अपने आप को सरवाइव करने के लिए वहां पे अपने आप को अडेप्ट नहीं कर रहा है, तो नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगी, वो क्या कर देगी, उसको एलिमिनेट कर देगी। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जनरली अगर एक क्लास है, उनमें हर तरीके का स्टूडेंट होता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होगा, एक पुअर स्टूडेंट भी होगा, बिल्कुल। तो उन तीनों कंडीशंस में अब जो अपने आप को नंबर एग्जाम्स में जो क्या कर सकता है, मार्क्स अच्छे ला सकता है, वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, और जो नहीं ला पाता वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो क्या हो गया, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने की जगह वो उसी क्लास में रह गया। तो यानी कि जब बच्चे आगे बढ़ गए, स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए, तो उससे क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। तो उसी तरीके से नेचर काम करती है कि अगर नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो जिसकी वजह से अगर उस नेचर में, उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज लेकर आता है, एडेप्टेशंस ले आता है, तो अगर उन एडेप्टेशन की वजह से वो अपने आप को आगे सर्वाइव करा सकता है तो वो क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, वो अपने आप को फिट शो कर रहा है। अगर वो फिट नहीं है उन कंडीशंस के लिए तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो उसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने यहाँ पर। तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट लिए क्या बोले सकते हो आप उसको, वेरियस डिग्रीज ऑफ सिमिलैरिटी कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स एंड दोज दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स एगो। कि जब क्या हुआ कि हमने सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कई लाइफ जो एग्जिस्ट थी उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज देखी, कुछ डिफरेंसेस देखे, काफी मिलियन ईयर्स पहले से उनके अंदर सिमिलैरिटीज देखते हुए आए। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आया तो उन सिमिलैरिटीज में क्या होने लगा, डिफरेंसेस आने लगे। डिफरेंसेस आने लगे तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनमें न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जब न्यू स्पीशीज बन गई तो क्या हो गया, उनके अंदर करेक्टर जो एक एंसेस्टर को फॉलो करते हुए आ रहे थे करेक्टर, तो वो क्या हो गए, जब उनमें करेक्टर चेंज हो गए तो न्यू वैरायटी बन गई, न्यू स्पीशीज बन गई, एक नया लुक आ गया उसका, तो वो क्या हो गया, एक इवोल्यूशन का पार्ट हो गया, है ना।
तो हम इसमें सेकंड लेते हैं कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें कि क्या हो रहा है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद न्यू फॉर्म्स अराइजिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अगर कोई भी न्यू लाइफ अराइज हो रही है तो वो एक डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री को लेकर अराइज हो रही है। मतलब क्या हो गया कि जो इवोल्यूशन के पीरियड्स चलते हैं, इवोल्यूशन के पीरियड्स होते हैं जैसे जुरासिक पीरियड, डिवोनियन पीरियड, इस तरीके से अलग अलग पीरियड्स हैं। तो एक टाइम के अकॉर्डिंग उन पीरियड्स को मेंशन करा गया है कि उन पीरियड्स में कौन सी लाइफ उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे जुरासिक पीरियड में डायनासोर सबसे ज्यादा प्रेजेंट थे, डिवोनियन पीरियड में फिशेस प्रेजेंट होती थी, एक्वेटिक लाइफ सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में थी। तो उन पीरियड्स में कोई भी पीरियड में अगर कोई न्यू लाइफ अराइज हो रही है तो वो उस पीरियड की करेक्टर्स के बेसिस पे, एनवायरमेंट के बेसिस पे हो रहा है कि उस टाइम के एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से जो पहले से ऑर्गेनिज्म थे, प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ थी, उस लाइफ के अंदर उस लाइफ ने अपने अंदर चेंजेस लेकर आया उस एनवायरमेंट को फॉलो करने के लिए। अगर वो अपने अंदर चेंज नहीं लाता तो वो क्या हो सकता था, एलिमिनेट हो सकता था। जो अपने अंदर चेंज ले आया, जिसने अडेप्ट कर लिया अपने आप को, वो सरवाइव कर गया, और अदरवाइज दूसरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो वही चीज हम तीसरे पॉइंट पे ले रहे हैं, वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स विच अडेप्ट इट बेटर टू एनवायरमेंट। जो वेरिएशंस हैं कैरेक्टर्स की, वो अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बेटर और बेस्ट वो अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं, वेरिएशंस लेकर आ रही हैं उस एनवायरमेंट के लिए, तो वो क्या हो रही हैं, अडेप्ट हो रही हैं, वो बेटर हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए अपने आप को चेंज कर पा रही हैं। वही हमने लिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सबसे मेन कंसेप्ट, जो फिट है वही हिट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आज की डेट में अब कोई फिट है, कोई हर चीज में एक्सपर्ट है, ऑलराउंडर है, उसको सब चीज आती है, तो वो क्या है, उस कंडीशन में, आज की कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। अगर किसी बंदे को कुछ नहीं आता, वो दूसरों पे डिपेंड है, तो सब क्या करेंगे, उसको बेवकूफ बनाएंगे, या वो क्या हो जाएगा, उस सोसाइटी से उसको कोई लाइक नहीं करेगा, कोई भी सोसाइटी में, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से एनवायरमेंट के अंदर भी अगर अपने बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपने अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा फिट शो करता है, वो अपने अंदर सारे करेक्टर्स को लेके, सारे एनवायरमेंटल करेक्टर चेंजेस को लेके अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, तो वो फिट बन जाता है और क्या कर जाएगा, वो सर्वाइव, नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे, है ना। नेचर उसको क्या कर रही है, फिर सिलेक्ट कर रही है जिससे वो सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर एडेप्टेबली इनहेरिटेड, जो भी एडेप्टेशंस बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक इनहेरिटेड कैरेक्टर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो ट्रेड्स या जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होते। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर कोई कैरेक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट कम वाटर में क्या कर रहा है, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, तो वो उसका एक जेनेटिकल कैरेक्टर हो गया और वो उसके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक एडेप्टेशन है ना। डेजर्ट लाइफ में प्लांट ने अपने अंदर या एनिमल्स ने अपने अंदर चेंज, एडेप्टेशन लाया कि वो कम पानी में भी, ड्राई कंडीशंस में भी अपने आप को क्या कर रहा है, सरवाइव करवा रहा है, तो वो उसका इनहेरिटेड कैरेक्टर है। अगर वो उसकी आगे की लाइफ में, आगे की जनरेशन में ये कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं होता तो आगे उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये चीज होती है एडेप्टेबिलिटी इन इनहेरिटेड। तो इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक ए कंडीशन ली, ए ग्रुप लिया हमने, जो बैक्टीरिया का आप ले सकते हो, है ना, बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ को इंक्रीज करते हैं, इनके अंदर बहुत जल्दी सेल डिविजन्स होते हैं, जिससे ये अपनी बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर ए कंडीशन के अंदर उसने क्या करा, अपने अंदर अपनी लाइफ को इंक्रीज करते चले गए बैक्टीरिया। लेकिन हमने फिर क्या करा, उन बैक्टीरिया को एक बी कल्चर मीडिया में डाला, जिसके अंदर हमने क्या करा, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन जो ए में थी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कर दिया, कुछ चेंजेस ले आए, है ना। तो
हमने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, मतलब जितने बैक्टीरिया थे, सपोज करो हमने 5 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 10 लिए, जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वहां पे कुछ तो क्या कर गए, सरवाइव कर गए, और कुछ क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन बैक्टीरिया ने अपने आप को एडेप्ट करा, किसके अकॉर्डिंग, इस बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या, इसने क्या करा, अपने आप को एडेप्ट करा। ठीक है, इसने अपने आप को एडेप्ट करा बी मीडियम के अकॉर्डिंग, बी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब इसने अपने आप को एडेप्ट कर लिया तो एक आप क्या बोल सकते हो, इस बैक्टीरिया की स्पीशीज थी उससे एक न्यू स्पीशीज बन गई। ठीक है, इस स्पीशीज में जो कैरेक्टर थे वो डिफरेंट थे इस वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर आया वो इसके एडेप्टेशन के लिए आया, इस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए आया। इनकी कंडीशंस अलग थी, इसकी अलग थी। तो इसके अंदर इस मीडियम में हमने चेंजेस लिया है तो एक नया एनवायरनमेंट बन गया बी, और उस बी एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो बैक्टीरिया अपने अंदर चेंज ले आया तो वो एक न्यू स्पीशीज को फॉर्म करा, और वो क्या करती चली गई, आगे सरवाइव करती चली गई और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती रही। लेकिन जिस बैक्टीरिया ने, इन वाले बैक्टीरिया ने अपने अंदर चेंज नहीं ले पाए, इनमें से हमने 2 पार्ट में ले लिया, एक तो ये न्यू स्पीशीज हो गई, एक यही स्पीशीज रही। तो इन कुछ स्पीशीज के अंदर अपने अंदर ये चेंज नहीं ले पाई, तो ये क्या हो गई, उस मीडियम में एलिमिनेट हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम फिश का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं इस तरीके से। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हैं और अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अपने आप को एडेप्ट कर सकता है तो वो क्या हो रहा है, वहां पे सरवाइव कर रहा है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे हम 2 इसके फैक्टर्स या 2 लिमिटेशंस ले सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में हम 2 कंसेप्ट लेते हैं, एक तो लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हो आप, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर आपस में कंपटीशन रहता है ना। कंपटीशन किस चीज के लिए रहता है, कंपटीशन फॉर फूड, स्पेस एंड पार्टनर। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन 3 चीजों के लिए क्या करता है, आपस में कंपटीशन करता है, फूड, स्पेस और पार्टनर। अगर उसको इसमें क्या हो रहा है, अपने अंदर उसमें मतलब कि ऑर्गेनिज्म को अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी उसकी कंप्लीट हो रही है तो वो सही है, ठीक है, वो फिटली वहां पे चलता जा रहा है। लेकिन अगर उसको इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं मिल पा रही है या उसको जो नेचुरल रिसोर्स है उसके लिए वहां पे लिमिटेड हो गया, सपोज करो फूड उसके लिए लिमिटेड हो गया है, वहां पे कम मिल रहा है उसको, है ना, तो वो क्या करेगा, या तो कम फूड में ही अपनी लाइफ को चलाएगा, है ना, या क्या करेगा, अपने फूड के लिए वो इधर उधर जाएगा ताकि वो वहां से फूड ले सके, है ना। तो या फिर क्या करेगा वो, अगर कम फूड की वजह से वो अपने अंदर कुछ भी चेंज नहीं ला सकता, कुछ भी एफर्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है लिमिटेड रिसोर्स, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये 3 चीजों को लेकर है कि इन तीनों में अगर जैसे 2 ऑर्गेनिज्म है, दोनों की लड़ाई हो रही है फूड के लिए, एक रोटी पड़ी है, एक तरफ से 2 बिल्लियां लड़ रही हैं कि मैं लूंगी, जिस बिल्ली ने छीन के ले गई वो जीत गई, वो सरवाइव कर गई, दूसरी खत्म हो गई। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने लिए सारी सुटेबल कंडीशंस मिलती जा रही हैं तो वो सरवाइव हो रहा है। और अगर लिमिटेड कंडीशंस आ रही हैं और उन लिमिटेड कंडीशंस में वो अपने आप को रहना सीख रहा है, वो अडेप्ट कर रहा है, तो वो क्या कर पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। तो ये चीज होती है लिमिटेड रिसोर्स, कि लिमिटेड सोर्स में भी अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या कर पा रहा है, वहां पे सरवाइव करा पा रहा है, एडेप्ट कर पा रहा है, तो वो वहां पे क्या कर सकता है, सरवाइव। और इसमें जो सेकंड कंडीशन हम लेते हैं वो क्या होता है, स्टेबल पॉपुलेशन साइज। जैसे हमने यहाँ पे लिया है लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरा लेंगे स्टेबल पॉपुलेशन साइज।
स्टेबल पॉपुलेशन साइज का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन में जो उसका साइज होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है, तो वो लगभग एक कांस्टेंट लेवल चलता है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? सीजनल फ्लक्चुएशंस, जब सीजन चेंजेस होते हैं या कुछ सीजन में क्या होता है, ब्रीडिंग रेट हाई होती है कुछ ऑर्गेनिज्म की, तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो सकता है। या किसी सीजन में डेथ रेट ज्यादा हो रही है तो उस सीजन में पॉपुलेशन का साइज कम हो सकता है। तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सीजन पर। सीजन पे हो गया, रिसोर्सेस पे हो गया। अगर वो उन सीजन्स के अंदर भी अपने अंदर एडेप्टेशंस लेकर आ रहा है, उन सीजन से रेसिस्ट हो रहा है, तो वो क्या हो सकता है, वहां पे भी सरवाइव करता रहेगा कंटिन्यू। तो ये थे इसके डार्विन थ्योरी के मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन के हमने दो यहाँ पे फैक्टर्स लिए, या दो पॉइंट आप ले सकते हो जिनके बेसिस पे वो क्या हो रहा है, अपने आप मतलब वो उस पर डिपेंड हो रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज और स्टेबल पॉपुलेशन। हाँ, तो अब हम इसमें डार्विन के दो की कंसेप्ट पढ़ेंगे। दो की कंसेप्ट, फर्स्ट है इसमें ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट जिसको हम दूसरा नाम है इसका एडेप्टिव रेडिएशन, और सेकंड है इसका नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्रांचिंग डिसेंट यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन करा हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन, और इसके एग्जांपल्स मेंशन करे हुए हैं, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट फिर मैं एक बार बता रही हूँ, एक जियोग्राफिकल एरिया में जब कोई ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर से उनकी डिफरेंट कंडीशंस को लेके अगर ऑर्गेनिज्म डाइवर्स हो जाते हैं, रेडिएट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कुछ करेक्टर्स को लेकर, कुछ हैबिट को लेकर या कोई भी करेक्टर को लेकर अगर वो रेडिएट हो जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या कहलाता है, ब्रांचिंग डिसेंट और एडेप्टिव रेडिएशन। अब हम यहाँ पे मेनली लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि नेचर जो भी अपने अंदर चेंजेस लाती है, उसके बेसिस पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस लेकर आ जाता है, उस कंडीशंस में एडेप्ट कर जाता है, तो वो क्या होता है, सरवाइव होता है, क्योंकि वो फिट है। अगर वो अपने अंदर चेंज नहीं लाता तो वो क्या हो गया, फिट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैंने एक बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल दिया था, उसी के तरीके से यहाँ लेते हैं इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म एक एग्जाम्पल है। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जब वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी इतनी ज्यादा, तो उस टाइम पे वहां पे एक व्हाइट विंग्ड मॉथ प्रेजेंट होते थे, जिसका नाम है बिस्टन बैट्युलेरिया टिपिका। क्या नाम है, बिस्टन बैट्युलेरिया टिपिका। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रीज वगैरह थे, वहां के प्लांट्स थे, उनका जो ट्रंक कलर था वो लाइट था, और वहां पे लाइकेन्स ग्रो होते थे, क्योंकि किसी भी अनपॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन्स ग्रो करते हैं, क्योंकि लाइकेन क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, तो वहां पे क्या हुआ, व्हाइट विंग के कंपैरिजन में कौन से विंग मॉथ मिले, डार्क विंग मॉथ्स, जिसका नाम क्या दिया गया, बिस्टन बैट्युलेरिया कार्बोनेरिया। अब इसकी वैरायटी चेंज हो गई, जीनस स्पीशीज सेम है, लेकिन क्या हो गई, यहाँ पे वैरायटी चेंज हो गई। इसकी क्या है, टिपिका, और इसकी क्या है, कार्बोनेरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्यों चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ तो वहां पर क्या होता था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो थी वो क्या कर रही थी, वो एलिमिनेट होती थी, और एलिमिनेट होने के साथ साथ में वहां पे कोल वगैरह जो प्रेजेंट थे, कार्बन को प्रोड्यूस करते थे बर्न होने पर, और जिसकी वजह से लाइकेन्स वहां पर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए। लाइकेन्स क्या हो गए वहां पर, डिस्ट्रॉय। अब जब लाइकेन्स डिस्ट्रॉय हो गए, मैंने अभी क्या बताया, लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर है,
किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन्स ग्रो नहीं हो सकते। तो जब लाइकेन डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गए तो जो ट्री के ट्रंक थे वो क्या हो गए, वहां पे ऑब्जर्व, उनका कलर लाइट होना वो खत्म हो गए। तो उसके ऊपर क्या हो गया, डस्ट, स्मोक, कार्बन, ये सब क्या हो गया, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। जो ट्रंक था, डिपॉजिट था डस्ट, स्मोक, कार्बन ऑन ट्री ट्रंक, जिससे क्या हो गया, ट्री ट्रंक का कलर डार्क, ट्री ट्रंक का कलर क्या हो गया, डार्क। अब क्या हुआ, जब डार्क कलर का ट्री ट्रंक हो गया तो उसपे जो ये व्हाइट कलर के विंग मॉथ्स थे वो क्लियरली ऑब्जर्व होने स्टार्ट हो गए। अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक कलर से मैं लिख रही हूँ तो ये इजिली ऑब्जर्व हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको व्हाइट कलर से लिखूंगी तो ये ऑब्जर्व होगा, नहीं होगा, है ना। तो उसी तरीके से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो ट्री का ट्रंक लाइट था, है ना, तो उस टाइम पे जो व्हाइट विंग मॉथ थे वो अपने आप को क्या कर रहे थे, हाइड कर पा रहे थे इजीली। तो जो वहां के जो बर्ड थी या इंसेक्ट्स, मतलब जो क्या इनको विंग मॉथ को कैच नहीं कर पाते थे बर्ड्स, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब पॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, पोल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो गया। तो पोल्यूशन क्रिएट होने से क्या हुआ कि वहां पे ट्री का जो ट्रंक है वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया, और डार्क कलर में कन्वर्ट होने से जो ये विंग्ड मॉथ्स हैं वो इजीली ऑब्जर्व होना शुरू हो गए, और जो बर्ड्स थी वो उनको क्या कर रही थी, कैच कर रही थी, है ना। अब क्या हुआ, अब उन्होंने मॉथ्स ने सोचा कि अगर हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हम तो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो अब उनके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे एडेप्टेशन हुआ, उनके अंदर मेलानिन डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और मेलानिन के डेवलप होने से उनका कलर क्या हो गया, डार्क, है ना। अब जब डार्क कलर के विंग मॉथ बन गए, क्या नाम दिया इसको, बिस्टन बैटुलेरिया कार्बोनेरिया। तो वो क्या हुआ, जब डार्क ट्री ट्रंक पे बैठे तो वो जो बर्ड्स थी दूसरी जो उनको कैच कर रही थी वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाई, वो उनको वो दिखी नहीं, तो वो क्या हो गए, बच गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो व्हाइट मॉथ अपने अंदर चेंज नहीं ले पाए उनको तो बर्ड्स पकड़ती चली गई, और लेकिन जिन्होंने अपने अंदर चेंज ले आया, डार्क कलर में हो गए, वो क्या हो गए, वो ऑब्जर्व नहीं हुए, तो उनकी पॉपुलेशन क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर के अंदर अपने आप को उसने चेंज ले आया और क्या हो गया, वो सिलेक्ट हो गया और आगे चला गया। किसी भी कंपटीशन में हम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर कंपटीशन को हम में जीतना है तो हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उसमें अगर मेहनत कर रहे हैं और हम उसके अंदर पेपर अच्छा करके आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, नंबर मार्क्स आ गए, तो हम क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। हम मेहनत नहीं करेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, तो क्या होगा, हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ हुई कि जो मौत है, मौत ने सोचा भैया कि अब क्या करें, यहाँ तो हमारा कुछ काम ही नहीं हो सकता, अगर हम अपना कलर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको तो बर्ड सारी पकड़ पकड़ के ले जाएंगी, है ना। तो उसने क्या करा, अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, और ये कैसा रहा, इनहेरिटेड। आगे भी मॉथ्स में कलर कैसा आता रहा, फिर डार्क कलर आता रहा, तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो उस एनवायरमेंट में अडेप्ट हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, केमिकल रेसिस्टेंस। ये अब कर रही हूं मैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, केमिकल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब किसी भी स्ट्रेस कंडीशन से अपने आप को बचाना, प्रिवेंट करना, दैट इज अ रेसिस्टेंस। रेसिस्ट करना, रोकना, है ना। तो यहां पे आ रहा है केमिकल से, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी। डीडीटी का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियोसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड भी लिख सकते हो आप इसको। तो जब क्या हुआ एक बार, मतलब पॉपुलेशन, मॉस्किटो की पॉपुलेशन पे डीडीटी का स्प्रे हुआ, कंटिन्यू होता चला गया। तो स्टार्टिंग में तो मॉस्किटो क्या हो गए, उस डीडीटी से खत्म होते चले गए, किल होते चले गए, लेकिन जब डीडीटी का स्प्रे कंटिन्यू रहा तो उन मॉस्किटो ने अपने आप को अपने अंदर उस डीडीटी के लिए रेसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनको अपने आप को बचाना शुरू कर दिया,
उन्होंने सोचा कब तक इससे बचे हम, हमें कभी ना कभी तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, हमको इसका सामना करना पड़ेगा ताकि हम इसके आगे क्या कर सकें, जीत सकें, अपनी लाइफ को बचा सकें। तो उसने क्या करा, मॉस्किटोज ने क्या करा, अपने अंदर कुछ इस तरीके के चेंजेस लेके आए जिससे कि उनकी बॉडी पर इस डीडीटी का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, जिससे कि उनकी लाइफ क्या रही, कंटिन्यू। तो वो क्या हो गया, उस केमिकल से रेसिस्ट हो गई बॉडी। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म पे हम कंटिन्यू किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो वो एक स्टार्टिंग में तो उसका रिएक्शन होता है, वो किल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब एक्सेसिव यूज हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी उस केमिकल्स के लिए रेसिस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो क्या हो गया, वहां पर रेसिस्ट हो गया और वो उनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो वो क्या चीज था, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल सिलेक्शन का। तो आपको ये डार्विन थ्योरी थी जिनका की कंसेप्ट हमने दो लिए थे, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में